तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ोकिंग अपने दुश्मनों को मार चुका था। साथ में जब ये बैटल देखता है कॉन्ग जियांग का, तो काफ़ी खतरनाक था क्योंकि वो 4 बंदों से बैटल कर रहे थे जो कि 8 पैलेसेस पे थे और पूरे जो एक्ट कर रहे थे वो ऐसा लग रहा था मानो पैलेस लॉर्ड खुद हों। फिलहाल ये लोग फॉर्मेशन एक्टिवेट करने चाहते हैं अब आगे। तो फॉर्मेशन जो था ना उसको मतलब रिपेयरिंग का काम अपना वांगचेन शुरू कर देते हैं क्योंकि कहीं न कहीं ये मिशन कॉम्प्रोमाइज़्ड तो हो चुका था। देखो ये लोग इससे बैटल करने आ गए थे ब्लैक कार्ड वगैरह, मतलब उन्हें पता तो चल चुका था। और इस दौरान कॉन्ग जियांगलोंग होलीटाइड जो टेरिटरी का बॉर्डर था उस तरफ देख रहे और ज़ोकिंग में दिमाग लगा रहा था कि यार अगर टेलीपोर्टेशन को लॉक तो करने नहीं आए होंगे, कुछ और मकसद होगा। क्या पता वो हमारे डेस्टिनेशन जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पहले पहुँच गए हों, एजेंट्स को सर्च कर रहे हों। माउंटेन रिवर ऐसा कहते हैं। फिर डस्क स्पिरिट कहती है होल्ड ऑन कि हमें एक्चुअल एजेंट्स को बाहर निकालना था राइट, कि कहीं हमारे बीच में तो कोई ऐसा एजेंट नहीं है। कॉन्ग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। होलीटाइड्स को नहीं पता होगा कि एजेंट्स कहाँ पर हैं। वो हर एक बॉर्डर एरिया पर सर्च कर रहे हैं बेसिकली। ज़ो भी इस बात से सहमत क्योंकि इनका मिशन वैसा थोड़ी था, इनका मिशन तो डिस्ट्रैक्शन था। मेन जो बंदे लेने जाने वाले हैं वो कोई और लोग हैं, पावरफुल लोग हैं। इसलिए मतलब 10-12 ग्रुप भेजा गया था। कोई एक सीक्रेट टीम ज़रूर चाहती होगी ज़ो के हिसाब से और शायद जो एजेंट वापस आ रहे हैं उन्हें किसी की ज़रूरत ही ना हो। चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स बना दी गई थी कि होलीटाइड वाले इधर-उधर में ही फँस के रह जाए। एक और चीज़ था कि देखो जो नास एंड सॉल लेवल के बंदे थे ना वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। कुछ होगा इनका रूल होगा या फॉर्मेशन होगा। तो फाइनली ये टेलीपोर्टेशन रिपेयर हो चुका था। अब मिशन था भाई तो था, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन हो या फिर सीरियस वाला हो, जो भी हो इनको नहीं पता था लेकिन काम तो करना पड़ेगा। अब उसके बाद कॉन्ग जो था एक जियोमेट्रिक कंपास निकालते हैं, दिक्सूचक यंत्र, और ये बस जो लीडर होता है ना टीम का उसको ही मिलता है। एक स्पेशल मैजिकल डिवाइस था जो कि मिशन के टाइम आप यूज कर सकते हो, जो कि आपको एजेंट के लोकेशन तक ले जा सकता है। चीजों के बारे में तो ज़ू को भी थोड़ा बहुत पता था क्योंकि मिशन के बारे में वैसे भी बताया गया ही था। तो फाइनली वो कंपास घूमना शुरू होता है, एक रेड डॉट दिखाई देता है, मतलब एजेंट की तरफ इशारा कर रहा था, यानी वो लोग जिंदा है। तो ये लोग चैन की सांस लेते हैं और कॉन्ग उसके बाद सबको असाइन कर देते हैं कि किसको क्या करना है। सावधानी से करना है, इम्पल्सिव नहीं होना कि भाई मैं तो पावरफुल हूँ, माँ बहन कर दूंगा सामने वाले के, ऐसा नहीं चलेगा। ज़ू को वो काम मिलता है कि आपको ये देखना है कि एरिया जो है वो क्लियर है और वो टस्क स्पिरिट के साथ काम करने वाला था। सर माउंटेन रिवर और वांग चैन वो होलीटाइड कल्टीवेटर्स बाहर से खुले में ले आने वाले थे और कॉन्ग का मेन काम था एजेंट को एक्सट्रैक्ट करना। तो कॉन्ग पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं और सभी लोग सहमत और ज़ू तुरंत आगे निकल जाता है सर्च करने के लिए दुश्मनों को और टस्क स्पिरिट और जो भी इनके ग्रुप में था। मतलब ऐसे समय गुजरता इस दौरान 1 घंटे और बीत चुके थे। मैजिकल टेक्निक्स हवा में देखा जा सकता था, मतलब उसकी गूंज को, और वो आ रहा था माउंटेन रिवर और वांग चैन का डायरेक्शन थे, जो कि कोशिश कर रहे थे कि होलीटाइड जो कल्टीवेटर्स है ना उनका ध्यान इन लोगों की तरफ जाए। लेकिन ज़ो एक बात से चिंतित हो जाता है कि ज़ो ने अभी तक कोई भी कल्टीवेटर नहीं ढूंढ पाया होलीटाइड वालों का, मतलब वो इस एरिया में मानो है नहीं, क्योंकि इनके हिसाब से तो वो लोग सर्च कर रहे होंगे ना एजेंट्स को, तो इधर होना चाहिए। ज़ो और चौकन्ना हो जाता है, यार कुछ तो गड़बड़ है। सेम हाल वांग चैन और माउंटेन रिवर का भी था कि हमने इतना प्रयास किया बट वो लोग नहीं आ रहे, मतलब कुछ गड़बड़ है। इस दौरान एक लाइट चमकती आसमान में कि सिग्नल देने का काम करती है। सिग्नल ये था कि रीग्रुप हो जाओ, मतलब साथ में आ जाओ, और ये उस तरफ से आ रहा था जिस तरफ सीनियर कॉन्ग गए थे, क्योंकि चीजें अगर प्लान से चलती तो कॉन्ग ये सिग्नल नहीं देते। वो पहले एजेंट्स को वहां से लेके निकल जाते और बाद में नोटिफाई कर देते कि हम सेफ है, तुम लोग भी निकल जाओ। तो फिलहाल ये लोग सिग्नल के डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं और जैसे ही आगे बढ़ते हैं वहां पर इन्हें एक बंदा मिलता है जो कि सांस कैसे भी मुश्किल से ले पा रहा था। 15-16 साल का होगा, खतरनाक जख्मों से भरा हुआ था, मानो उसकी बॉडी को काट दिया गया था छोटे छोटे हिस्सों में। तो कितने दर्द से वो जा रहा होगा ये समझा जा सकता। धर्मा परचेस डिस्ट्रॉय हो चुके थे भाई। जो भी था ये बंदा चोजन कल्टीवेटर था। जहर भी इसको दे दिया गया। सो की आंख एकदम कोल्ड हो जाती है। 300 मीटर के आसपास में एरिया को सर्च करता है जहाँ पर एक स्पेल फॉर्मेशन इससे फील होता है। अब स्पेल में तो जो तगड़ा बंदा नहीं था, आपको भी पता है, स्पेल फॉर्मेशंस में आगे जो भी था, लेकिन ये स्पेल काफी खतरनाक था, काफी डेडली था। एक किलिंग इंटेंट इसके अंदर फील किया जा सकता। और ये जो लड़का था जो कि गिरा हुआ था ना, वो उस फॉर्मेशन के एकदम बीच में था। कॉन्ग कहते हैं कि वो एजेंट नहीं है, लेकिन एजेंट से कनेक्टेड हो सकता है कि मैं जब यहाँ पर आया तो ये ऐसे ही पड़ा था। होलीटाइड ने यहाँ पर एक जेड स्लिप छोड़ा था और जैसे वो एक्टिवेट ये लोग करते तो एक आवाज आता है, हेलो स्वॉर्ड सेजेस, पूरी खबर है, मैं तुम लोगों से बात तो नहीं कर पाऊंगा, बस हम ब्लैक कार्ड तुम्हें एक गिफ्ट छोड़ के जा रहे हैं, उम्मीद है तुम लोग मजे करोगे। और फ्रैक हंसने की आवाज आती है अंत में। अब इन्हें समय बिताने की जरूरत नहीं थी, पता चल चुका था क्या चल रहा था, क्योंकि देखो होलीटाइड ने क्या किया था, इन्हें पहले ही रोक दिया था वहां पर, तो उनको समय मिल गया था। तो उन्होंने इस बंदे को ढूंढ लिया। ये बंदा एक्चुअल एजेंट नहीं था, लेकिन इसको इतना टॉर्चर किया भाई कि छोड़ो। और अगर कोई भी फॉर्मेशन के अंदर एंटर करेगा तो ये बंदा मर जाएगा, या जो अंदर भी एंटर करेगा वो भी मर सकता है, शायद ये एक्सप्लोड कर जाए फॉर्मेशन ही। तो इस तरीके से ये होलीटाइड्स वाले काम करे। वांग चेन जो कि स्पेल फॉर्मेशन में थोड़ा तगड़ा बनता था, तो इसको मतलब कैलकुलेट करने लगते हैं। कॉन्ग की तरफ देखता है एकदम बुरे एक्सप्रेशन के साथ। ये ब्लैक कार्ड का सिग्नेचर स्पिरिट हार्ट फैटालिटी फॉर्मेशन, इन्होंने ये नाइट शेड्स से सीखा है। तो ये जब ये फॉर्मेशन बनाते हैं ना, तो जो बंदे को बीच में ट्रैप करते हैं उसी के हार्ट को यूज करते हैं। तो ये बंदा उस फॉर्मेशन के साथ फ्यूज हो चुका है। तो अगर हम कुछ भी कर रहे
करेंगे ना तो ये एक्टिवेट हो जाएगा फॉर्मेशन। गुरु को भी भेजेंगे तो भी काम नहीं करेगा। गुरु मतलब जो कि शैडो के समान होता है। इवन लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इस फॉर्मेशन का डिटेल रिसर्च कर रहे हैं। तो ये बंदा इसको हम बचा नहीं पाएंगे। कॉन्ग को समझ में नहीं आ रहा, तो काफी गुस्से में थे। उस बेहोश बंदे की तरफ देख रहे थे। लेकिन तभी ज़ोकिंग फॉर्मेशन के करीब जाता है। उसको पता नहीं था उसका शैडो ये कर पाएगा कि नहीं। वो बोलता है कि मैं कुछ ट्राई कर सकता हूँ, बट मुझे नहीं पता ये काम करेगा या नहीं। कॉन्ग उस दौरान बोलते हैं, बोलने चाहते बोल सकते, तभी वो यंग मैन अपनी आंखें खोलता है। तू और बाकियों के डायरेक्शन में देखता है और कहता है, क्या तुम लोग स्वॉर्ड सीजेस हो? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, बहुत कमजोर थी। और फिर जो अपना कमांड स्वॉर्ड निकालता है और इस दौरान वो बोलता है कि मेरे फादर ने मेरे बॉडी में एक सील लगा, तो मैं फील कर सकता हूँ कि आप लोग स्वॉर्ड सीजेस हो। और डिग्निटी दिखाना चाहता है, जैसे स्वॉर्ड सीजेस को रिस्पेक्ट दिखाया जाता है। उसके पिताजी इंसान थे, माता जो थी होली टाइट थी, स्वॉर्ड सीज नहीं थी। लेकिन बोलता है मेरे पिताजी ने एक सीक्रेट टेक्निक सिखाई थी, तो उसे मैंने मास्टर कर लिया। तो मैंने ब्लैक गार्ड वालों को तो कुछ नहीं पता है, चाहे उन्होंने कुछ भी किया। पिताजी मुझे यहाँ ला रहे थे कि आप लोगों को दे सके, मैं उसे तोड़ू ना। शायद मैंने मेरा मिशन पूरा कर लिया। बंदा अभी भी स्माइल कर रहा था और वो कमजोर होते जा रहा था। थोड़ा बहुत पता था कि उसके पिताजी स्वॉर्ड सीज हैं थे, मतलब मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं स्वॉर्ड सीज बन भी सकता। नहीं, अब तो उम्मीद भी नहीं। काश मैं एक स्वॉर्ड सीज होता। कॉन्ग इस दौरान कहते हैं, नहीं नहीं तुम स्वॉर्ड सीज हो। फिलहाल ये जो ओथ सेरेमनी होती है ना, सभी लोग एक साथ पढ़ने लगते हैं उस बंदे के लिए। बंदा काफी खुश होता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और हमेशा हमेशा के लिए प्रकृति की गर्भ में समा चुका था। फॉर्मेशन एक्सप्लोड कर जाता है। अब फॉर्मेशन एक्सप्लोड करता तो अब सभी चीजें खत्म। एक ही चीज बचता है, वो बॉक्स, एक विश बॉक्स, जो कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के लिए था भाई, कि उन लोगों को मिलना चाहिए। इस दौरान ज़ोकिंग सोचता है कि स्वॉर्ड सीजेस क्या है भाई। पहले उसको समझता नहीं था उतना, लेकिन जैसे जैसे चीजें देख रहा था ना, वो एक बोलते ना भक्ति वाला, भक्ति भी बोलना चाहता होगा, वो देश के लिए जो हमारे अंदर वो एक भावना रहती है, कुछ वैसा भावना होगी, पेट्रियोटिक भावना, ह्यूमन काइंड के लिए स्वॉर्ड सीजेस की वैसी ही भावना होगी। नहीं तो ज़ो का प्लान तो यही था ना कि भाई मुझे स्ट्रांग बनना है, लाइफस्टाइल अपनी इंप्रूव करनी है, फिर वो जो क्रो और ईगल है उसको उसे मार पाए वापस जाने के बाद। कैप्टन से मिलने के बाद वो स्वॉर्ड सीजर्स बनने को प्रेरित हुआ, नहीं तो वो सोचता भी नहीं था। फिर वो स्वॉर्ड सीज सेरेमनी से लेके हर एक चीज याद करने लगा। और एक ऐसा चीज अभी इसने देख लिया था ना कि पूरा उसके दिल को इसने हिला दिया था उस बच्चे को देख करके। एक लड़का जो कि 120 थर्मापर्चर वाला था, उसका सपना था देखो कि यार स्वॉर्ड सीज बनना, उसे इन लोगों ने होली टाइड वालों ने तड़पा तड़पा के मार दिया। फिर भी उसने रहस्य नहीं बताया कि वो यहाँ पर क्यों था या जो भी था। और ऐसे बंदों से जो कभी नहीं मिला था, तो इसने बहुत देखा था, लेकिन ऐसी चीजें बहुत कम देखने को मिलती है। और उसकी फीलिंग जो थी ना स्वॉर्ड सीजर्स के लिए काफी बदल चुकी थी। इस दौरान कॉन्ग बोलते हैं जो भी यंग मैन के राख बचे उसे एक पोर्टल में इकट्ठा कर लो। और फिर वो बोलते हैं मिशन पूरा हो चुका है। जो भी कुछ नहीं कहता, बाकी स्वॉर्ड सीजर्स भी कुछ नहीं कहते हैं, तो मिशन इनका फेलियर में कहीं ना कहीं बदल गया था। और फिर वो बोलते हैं जू को, मतलब किड, ये तुम चले जाओ काउंटी कैपिटल में और फील्ड ऑपरेशन ऑफिस में दे देना। बाकियों को भी कहते हैं कि तुम लोग किड के साथ वापस चले जाओ, मैं थोड़ा बुरे मूड में हूँ, थोड़ा ट्रैवल करने वाला हूँ, चाहे ताकि मेरा दिमाग शांत हो जाए। इस दौरान माउंटेन रिवर भी कहता है श्योर ड्रैगन ब्रो, कहता मैं भी वापस नहीं आ पाऊंगा किड, तुम इन लोगों को लेकर चले जाओ, मेरा भी दिमाग थोड़ा खराब है। वांगशन कहता है यार इत्तेफाक से मुझे भी मेरे होम टाउन जाना है। वो एक दूसरे डायरेक्शन की तरफ देखता है। डस्ट स्पिरिट भी कहती है कि मैं भी ड्रैगन ब्रो के साथ जाऊँ। अब जो क्या करता है ना, ये विश बॉक्स एक स्वॉर्ड सीज को दे देता है जो कि फील्ड ऑपरेशन का ही था। और फिर कहता है कि मेरे भी कुछ मैटर्स है, तो लोग भी चले जाओ। ये सुनकर के माउंटेन रिवर, वांगशन और ये लोग थोड़े सरप्राइज होते हैं। कॉन्ग जियांग पलट के देखते हैं कि किड तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, कि मुझे पे करना है जिन्होंने एक गिफ्ट दिया है। जो बहुत सीरियस था। कॉन्ग थोड़ी देर खड़े रहते, फिर मान जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये लोग बढ़ रहे थे सी सीलिंग काउंटी के जो होली टाइट टेरिटरी था उस तरफ। किसी को मालूम था ये लोग क्या करने वाले हैं, तो मिशन प्रोटोकॉल, लेकिन ये लोग भूल रहे थे ये गलती थी। पांचों इस तरह आगे बढ़ते हैं। फील्ड ऑपरेशन वाले इन्हें चाहते हुए देखते हैं और फिर वो निकल जाते हैं यहाँ से वापस। फिलहाल ठंडी रात थी, हवा भी बहुत तेजी से चल रहा और बहुत तेजी से ये लोग उड़ रहे थे। और देखो वैसे भी चांदनी रात भी नहीं थी, थोड़े बादल उतल थे, तो किलिंग करने के लिए बोल सकते हो बेहद अच्छा रात है। और बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करते, फुल स्पीड से जा रहे। माउंटेन रिवर के आसपास एक लाल धुंध देखा जा सकता था ब्लड का। ब्लड डस्क स्पिरिट भी फिर से डेमोनाइज फॉर्म में दिख रहे थे, उसका स्किन जो था ग्रीन दिख रहा था। और वांगशन अपनी बॉडी के साथ आ गए थे। उनका जो डॉपलगैंगर था यानी क्लोन, वो छोटा सा बोने के समान दिख रहा था और जू की तरफ स्माइल करता। कॉन्ग के आसपास तो एक गोल्डन ड्रैगन घूम रहा था, मतलब बॉडी से एक और निकल रहा था। और जू फिलहाल कुछ नहीं करता है, इसका शैडो इसको कवर करके था, यानी कि शैडो फ्यूजन टेक्निक ये यूज कर रहा था। पांचों मानो खतरनाक राक्षसास के समान दिख रहे थे। बात करते हुए जा रहा था, इनका सिंपल प्लान था। जैसे धीरे धीरे हल्का सुबह का समय हो रहा था, होने का समय हो रहा था, बोल रहा रात काफी गहरी थी और बॉर्डर से पकड़ लो, अगर आधे घंटे उड़ेंगे तो पहुंच जाएंगे। दर्जनों में लोग इनकी तरफ बढ़ रहे थे ब्लैक रोप में, लगभग 60 तो थे भाई। वो लोग काफी खुश थे अपने मिशन को शायद पूरा करने के बाद, काफी हंस रहे थे। अब ब्लैक गार्ड वगैरह उन्हें नोटिस कर चुके थे, जैसे जू वगैरह आगे बढ़ते और कॉन्ग तो काफी तेजी से बढ़ते। के बाद जू दूसरे नंबर पे था, सीधा 5 पैलेस ब्लैक गार्ड पे अटैक कर पूरी बॉडी को लैप्स कर जाती है। और फिर से एक खूनी तांडव शुरू हो चुका था। जब तक माउंटेन रिवर वांगचेन डस्ट स्पिरिट आते हैं, ये कांड तो जू ने और कॉन्ग ने शुरू कर दिया था। अब देखो इनमें से जो 40 थे ना, उन 5 पैलेस बैटल प्रोविस वाले 12 थे जो कि 7 पैलेस वाले थे, 2 थे जो कि 8 पैलेस वाले, और 3 ऐसे थे जो कि हाफ स्टेप नास एंड सोल पे थे। अब इतने लोग देखो, सोचो कितने पावरफुल सेक्ट बना सकते हैं, लेकिन होली टाइड रीजन के लिए छोटा सा हिस्सा था, एक छोटा सा स्क्वाड था। तो
फिलहाल दोनों साइड का बैटल शुरू हो जाता है। बैटल काफ़ी फ़ियर्स, जो 3 हाफ नासेंट सोल वाले थे ना, वो कॉन्ग्स यांगलोंग की तरफ बढ़ते। पेट पैलेस वाले उन्हें जॉइन करने को देते हैं। तभी बीच में कॉफिन गिर जाता है, तो इन्हें ब्लॉक कर देता है और उसका बौना फिर से प्रकट हो जाता है सामने। इधर माउंटेन रिवर और डस्क स्पिरिट भी पहुंच चुके थे। ये लोग समय निकाल रहे थे जो 8 पैलेस कल्टिवेटर्स हैं उनसे बैटल करके, ताकि कॉन्ग को समय मिल जाए और ज़ू को। अब ऑब्वियसली यार कॉन्ग 3 हाफ नासेंट सोल के सामने थे। ज़ू बाकी लोगों का, यही इनका प्लान डिसाइड हुआ था। क्योंकि ज़ू ने एक ही चीज़ कहा था कि मैं लंबे मतलब ज़्यादा लोगों से बैटल करने में, ग्रुप में ज़्यादा अच्छा हूँ। ज़ू के हाथ में डैगर था। टैबू पॉइजन कोर की पावर को एक्टिवेट कर चुका था। बेटल्स भी मस्त हवा में उड़ रहे थे इसके। बस चीखें सुनाई दे रही थी। आपको भी मालूम है ज़ू का एक्सप्रेशन तो बदलता है। पेट्रियार्च भी बाहर निकल के मस्त अटैक कर रहे थे। और बात सही थी, देखो ज़ू झुंड में जो लोग आते हैं उनसे बैटल करने में अच्छा था, क्योंकि पॉइजन कोर रिलीज़ किया तो चारों तरफ फैलता है और आज तक उसने पॉइजन कोर का ट्रू पोटेंशियल कभी यूज़ ही नहीं किया था। अभी भी कंट्रोल्ड यूज़ कर रहा है, क्योंकि अगर वो फैला है तो व इसके गोल्डन वज़रा वॉरियर भी हैं साथ में और शैडो भी है, यानी मास्टर फ्री स्पिरिट भी, तो ये लोग भी मारे जा सकते हैं। लेकिन फिर अभी ये जो ब्लैक गार्ड थे उनके लिए काफ़ी था। बस वो चीखें मार रहे थे। ज़ू मानो एक मृत्यु का हवा हो जो बस फैलते जा रहा था, जहाँ से गुजर रहा था वहाँ मरते जा रहे थे। एक 6 पैलेस कल्टिवेटर के सामने प्रकट होता है और सीधा उसके गले पे अटैक कर देता है और सीधा निपट जाता है। वो भी पूरी बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है। बहुत सारे तो पीछे हटने लगते हैं और एक तो 7 पैलेस का फ्लैशी बॉडी था भाई का, स्पीड भी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा थी। बस चारों तरफ खून ही दिख रहा था। एक तो चल रहा था भी कि ये ज़हर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, भागो यहाँ से। इस दौरान तो बस यही लोग अचंभित नहीं थे, कॉन्ग हो या माउंटेन रिवर या वांग चेन या टस्क स्पिरिट, सभी अचंभित थे। सभी बैटल कर रहे थे, लेकिन अब थोड़े चौकन्ने होकर बैटल कर रहे थे ज़ू किंग। और ज़ू का एक्सप्रेशन सेम था, बिल्कुल नहीं बदलता है। जितना वो पॉइजन के साथ बैटल कर रहा था उतना उसे समझ में आ रहा था कि पॉइजन पर उसका जो कंट्रोल था वो और बेहतरीन होते जा रहा था। अब अटैक करते करते वो हमें होली टाइट कल्टिवेटर के पास पहुंचते, जो कि 7 हेवनली पैलेस वाला था। तुरंत डैगर फुल फोर्स उस पर अटैक करता है, लेकिन ये ब्लैक गार्ड तगड़ा था। उसकी भी फ्लैशी बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग थी, तो डैगर को पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही टच करता है काफी पेन होने लगता है उसको। सीधा वो पेन उसके हार्ट तक पहुंच जाता है, माइंड सोल तक पहुंच जाता है और वो डैगर को फिर रोक नहीं पा रहा था, छोड़ भी नहीं पा रहा था, सीधा उसके गले को काट देता है। ये एबिलिटी था इस डैगर का सीक्रेट पावर, जो कि ज़ू ने कभी यूज नहीं किया था। और ज़ू को भी वो पेन होता था, ज़ू को उसकी आदत हो चुकी थी, क्योंकि जो डैगर था ना, अगर आप उसका वो टेक्निक यूज करोगे तो आपको चुभने वाला पेन होता है अलग से। फिलहाल इसको निपटाने के बाद ज़ू डैगर को वापस खींचता है और किसी की तलवार उसकी तरफ आ रही थी, जिससे कि ये अवॉइड करता है और एक 7 पैलेस वाले बंदे को देखता है जो कि इंपीरियल क्लास टेक्निक यूज कर रहा था। एक बड़ा सा हाथ इसकी तरफ बढ़ता है और 2 6 पैलेस वाले भी उसके साथ में थे और फिर वो कहते हैं माय लॉर्ड। मास्टर ने हेलो बोला और दोनों खुद को एक्सप्लोड करा देते और वो ब्लड वोमिट करने लगता है। उसको अचंभित हो जाता है कि मेरे ही बंदे ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस दौरान सरिया था उसकी तरफ बढ़ता है उसको किल करने के लिए। उसको ये पकड़ तो लेता है, लेकिन सरिया को कंट्रोल नहीं कर पाते। उसमें से ब्लैक लाइटनिंग चमकता है, रेड लाइटनिंग चमक रही, खोपड़ी में उसके धंस जाती है और ज़ू का टाइगर इस दौरान आगे बढ़ता है और उसके हार्ट के आर पार निकल जाता है। अब ज़ू को लगता है कि उसने पॉइजन के साथ अच्छा खासा काम कर लिया। अब ज़ू क्या करता है ना, जो फ्यूजन टेक्निक था उससे बाहर आता है और ग्रू ग्लू मार्ट यूज करता है। उसका हाथ आपको मालूम है सेमी ट्रांसपेरेंट हो जाता है, मतलब कि आर पार जाने वाला, और वो जो 6 पैलेस का एनिमी था उसके अंदर सीधा चला जाता है और उसके गोल्ड कोर्स को बाहर निकाल लेता है। गोल्डन क्रो ब्लड एब्सॉर्ब कर लेता है, क्योंकि 42 पूंछें हो चुकी थी। शैडो भी अपना काम कर रहा था। कल्टीवेटर को 3 तरीके से एब्सॉर्ब कर रहा था। एक तो गोल्ड कोर ये एब्सॉर्ब कर रहा था, ब्लडी ऑरा जो थी इसका मतलब इंपीरियल क्लास टेक्निक, और शैडो तो था ही साथ में। इस दौरान माउंटेन रिवर, वांगचेन और डस्क स्पिरिट भी ज्यादा पीछे नहीं थी। डस्क स्पिरिट भी अपना शैतानी ताकतों से एक एक को मारते जा रही थी। माउंटेन रिवर इस दौरान खून से घिरे हुए थे। अब इनकी टेक्निक भी खतरनाक थी, क्योंकि ब्लड लाइन रिलेटेड टेक्निक थी और वांगचेन का जो बौना था वो ऑल आउट जा रहा था, बिजली के साथ चमक रहा था। उसके खोपड़ी पर उसका अपना एक लाइफ लैम्प था, मतलब उनका डॉपलगैंगर था। ये बैटल कर रहे थे वो 8 पैलेस ब्लैक गार्ड कल्टीवेटर से। कॉन्ग का अलग सीन चल रहा था। उनके पीछे में जो गोल्डन ड्रैगन था वो रोर मार रहा, वो बंदा गॉड के समान और इंसानों पर देख रहा हो, क्योंकि भाई 3 हाफ स्टेप नासेंट सोल कल्टीवेटर से बैटल चल। क्योंकि देखो कुछ भी हो, कॉन्ग अभी भी गोल्ड कोर लेवल पे ही थे, लेकिन अभी भी डिसएडवांटेज में नहीं थे। इस दौरान एक ब्लैक गार्ड का था, यार ये वर्सेस पैलेस का जो स्क्वाड है बहुत तगड़ा है, वो भागने को देखते लेकिन खून के उल्टे कर रहे थे। ज़ू इधर लगातार अटैक कर रहा था, गोल्डन क्रो काफी खुश था और ज़ू का जो हाथ था ग्रो ग्लूम वाला, वो एक एक करके उनके कोर्स निकाल रहा था। मारते मारते लगभग 19 मार चुका था, अब 7 ही बचे थे। फिलहाल जो लोग बचे थे 3 थे जो कॉन्ग से बैटल कर रहे थे, 2 थे माउंटेन रिवर और बाकी उससे बैटल कर रहे थे। बाकी 2 तो सड़ चुके थे। उन दोनों की फटी हुई थी ज़ू की तरफ देख करके और वो बोल रहे थे माय लॉर्ड ये गिफ्ट ले लो ना, एक्सॉल्टेड स्वॉर्ड से, जिसके लिए आपको भी मालूम है ये काम कौन कर सकता है, अपना शैडो जो कि इनको कंट्रोल कर रहा है। वो अपने हेवनली पैलेसेस को ही एक्सप्लोड करा देते हैं, उनमें से गोल्ड कोर बाहर निकाल के ज़ू को देते हैं और फिर मर जाते हैं। और ज़ू इस समय ना लाशों के बीच में मानो पड़ा। अब ज़ू उसके बाद माउंटेन रिवर और बाकियों की तरफ देखता है, जो कि अभी भी वो 2 जो 8 पैलेस कल्टीवेटर थे उनसे बैटल करते, ये उस तरफ पड़ता है।
और अपने जो पॉइज़न कोर का पावर था उसे एक्टिवेट करता है। माउंटेन रिवर और बाकी लोग अचंभित हो जाते हैं क्योंकि अपने क्या करता है ना ये टैबू पॉइज़न की ऑरा निकालता है, ग्रेविटेशनल पुल यूज़ करते हैं या जो भी बोलो। एक डेंस ऑरा क्रिएट करता है, ब्लैकिश ऑरा, जो कि उ उन दोनों पर ये फेंक देता है या बोलो घेर देता है उनको और एक को पूरी तरह से ट्रैप कर देता है। अब माउंटेन रिवर वगैरह को बस एक ही 8 पैलेस वाले से बैटल करना था। इस दौरान आधे घंटे बीत चुके थे और उधर कॉन्ग जो थे, एक जो हाफ नासेंट सोल वाला बंदा था उसे निपटा देते। अब इधर इन लोगों का भी भाई कोई जवाब नहीं था। अपने जो वांचन वगैरह थे वो भी 7 पैलेस के पीक पर थे। इस 8 पैलेस वाले कल्टीवेटर को मार चुके थे और इसी दौरान ना वो जो ब्लैक मिस्ट जो ज़ू ने बनाया था वहाँ से भी एक चीखने की आवाज़ आती है और ज़ू बाहर निकलता है। ज़ू भी ज़ख्मी था थोड़ा, इसके स्किन मतलब चमड़ी-वमड़ी गायब थी कहीं-कहीं थी, बताना भी सही नहीं होगा। गर्दन से भी हल्का-हल्का ब्लड आ रहा था और जब बाहर आता है तो एक आँख ऐसा उछालता है और धुंध जो था इसका पॉइज़न धुंध, वो इसको फ़ॉलो करता है और उसकी बॉडी में मर्ज हो जाता है और जब गायब हो जाता है ना वो धुंध तो लोगों को पीछे दिखता है एक बंदा खड़ा हुआ, वो ब्लैक गार्ड कल्टीवेटर था। उसकी बॉडी गलते जा रही थी, गोल्ड कोर्स उसके निकाल लिए गए थे, हेवनली पैलेसेस डिस्ट्रॉय हो चुके थे और एक ही आँख बचा था। मरने से पहले मतलब काफ़ी दर्द उसने सहा था और इस समय माउंटेन रिवर चाहे डस्ट स्पिरिट चाहे वांगचन की आँखों में एक चमक था और ज़ोन की तरफ देखकर बोलता थोड़ा ब्लड वोमिट करता कि यार सॉरी आप लोगों को वेट कराया मैंने, इसको मारना थोड़ा कठिन था। और ये ज़ू के पावर को दिखाता था कि 8 पैलेस कल्टीवेटर को इसने मार दिया था, अकेले मार दिया था। लेकिन ज़ू को इसमें फ़ायदा भी हुआ था क्योंकि उसने फिर से वो रेड मून वाली ऑरा इस बंदे के अंदर सेंस की थी। बट उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है। इस दौरान ऊपर से एक और आवाज़ आती है, जो सेकंड हाफ नासेंट सोल्ड कल्टीवेटर था, उसको भी कॉन्ग सियांग लोग निपटा देते और तीसरा वाला उसकी फट चुकी थी। वो भागता है और कॉन्ग उसका पीछा करता है। ज़ू अपने हाथ ना अपने टूटे हुए पैर पे एक मुक्का मारता है। थोड़ा सा वो सेट हो जाता है और वो भी पीछा करता है और इस दौरान माउंटेन रिवर वांगचन या डस्ट स्पिरिट काफ़ी सीरियस हो चुके थे कि यार ये बंदा, हालाँकि वो लोग भी इंजर्ड ही थे और फाइनली मतलब ये मिलके उसको मार देते। कॉन्ग वैसे भी लीड कर रहे थे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जैसे वो मरता है ना, बॉर्डर के दूसरे साइड से एक एक्सप्लोसिव ऑरा प्रकट होती है। इस वर्ड से काफ़ी गुस्से में है। कॉन्ग जियांगलोंग भी चिल्लाते हैं, "ए तुम, हम अभी भी सी सीलिंग काउंटी में और कोई भी अगर नासेंट सोल कल्टीवेटर बॉर्डर क्रॉस करेगा तो मारा जाएगा टैबू ट्रेजर से, ये याद रखना।" उसके बाद ये लोग वापस आने लगे। अब इनके थोड़ा आगे दूर जाने के बाद एक मिडिल ईस्ट होली टाइप कल्टीवेटर है, बॉर्डर के एरिया में प्रकट होता है, जो जिसने कि वही ब्लैक यूनिफॉर्म पहना था ब्लैक गार्ड वालों का। उसकी आंखों में खतरनाक कलंग इंटेंट था ज़ू मतलब कॉन्ग जियांगलोंग वगैरह को देख करके, लेकिन बॉर्डर वो क्रॉस नहीं कर सकता था। तो फिलहाल स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर। यार फिर मैं शाम बोलूँगा और आप लोग बोलोगे वीडियो नहीं डाला। कोशिश मैं पूरी करूँगा कि वीडियो डाल दूँ, थोड़ा ऑफ़िस के लोड की वज़ह से नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं आपका साथी एनएल कमिस्ट एके मुसाफिर फिलहाल के लिए विदा लेता हूँ।